हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, जनरल सर्जन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर पाइल्स एंड देयर ट्रीटमेंट। तो आज हम देखेंगे कि पाइल्स क्या होता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पाइल्स बेसिकली हमारी गुदा द्वार में जो उसके अंदर एनल कुशंस होते हैं उनमें जोर लगाने के कारण, कब्ज के कारण वो धीरे धीरे एनल कुशंस बाहर आने लगते हैं और वो मस्से के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम पाइल्स बीमारी के नाम से जानते हैं। इन मस्सों के अंदर खून की नसें होती हैं, आर्टेरियोल्स होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये जब बाहर बल्ज करने लगते हैं या अंदर भी बढ़ने लगते हैं तो उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम पाइल्स नामक बीमारी से जानते हैं। तो देखते हैं इसके क्या कारण मुख्यतः होते हैं। तो इसका मुख्य कारण होता है कब्ज, पेट का साफ ना होना, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बार बार जोर लगाना पड़ता है और जोर लगाने की वजह से एनल कुशंस और नीचे की तरफ आने लगते हैं और पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। कई बार डायरिया के बाद या कई बार प्रोस्टेट के पेशेंट्स में या किसी को स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है, पेशाब के रास्ते में भी अगर रुकावट होती है तब भी पेशेंट को पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तब उस कंडीशन में भी पाइल्स डेवलप हो जाते हैं। आप नीचे की तरफ जोर लगाएंगे, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे की तरफ ये एनल कुशंस बाहर आने लगते हैं और इनसे ब्लीडिंग होने लगती है। कभी 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 टाइट लैटरिंग होने की वजह से भी वो दीवार को रगड़ते हुए एनल कुशंस बाहर आ जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम देखते हैं कि इसमें पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें पेशेंट को फ्रेश ब्लड, ताज़ा खून, ताज़ा सुर्ख लाल खून उसको निकलता है। कभी कभी लैट्रिन के साथ निकलता है और लैट्रिन के बाद भी निकल सकता है। तो पेशेंट को सामान्यतः कोई दर्द नहीं होता है, केवल खून निकलने की शिकायत होती है, इसे हम ब्लीडिंग पर रेक्टम के नाम से जानते हैं। और पेशेंट को अगर सेकेंड या थर्ड या फोर्थ डिग्री का हेमरॉइड्स है या पाइल्स है तो उसमें उसको म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें उसको इरिटेशन हो सकता है, मल द्वार के आसपास इरिटेशन हो सकता है। कभी कभी ये पाइल्स बाहर निकल आते हैं, निकले रहते हैं, तो उस केस में उसको इन्फेक्शन या थ्रोम्बोसिस होने के भी चांसेस होते हैं। नॉर्मली पाइल्स में कोई पेन नहीं होता है या तो इन्फेक्शन हो जाता है, तब उस केस में पेन होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, ये क्लासिफिकेशन है। फिर आपका फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट डिग्री के पाइल्स हमारे अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं निकलते। सेकेंड डिग्री तब कहते हैं जब ये पाइल्स के मस से बाहर मल त्याग करते समय बाहर निकलते हैं, फिर वापस अंदर चले जाते हैं। थर्ड डिग्री के पाइल्स तब कहते हैं जब ये पाइल्स के मस से मल त्याग करते समय बाहर निकलते हैं और फिर उन्हें उंगली से मैनुअली अंदर करना पड़ता है, तब अंदर जाते हैं। फोर्थ डिग्री के पाइल्स हम तब कहते हैं जब ये अंदरूनी वाले मस्से बाहर निकल आते हैं और उंगली से अंदर करने पे भी नहीं जाते, तब उन्हें हम फोर्थ डिग्री पाइल्स कहते हैं। तो इस टाइप से ये इसके क्लासिफिकेशन है, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिग्री पाइल्स। फिर हम इसको देखते हैं कि प्राइमरी पाइल्स है कि सेकेंडरी। तो जैसे हमारा मलद्वार है, अगर इसके 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock, अगर इसको हम पूरा घड़ी की तरह माने लिथोटमी पोजिशन में, तो 3, 7, 11 पे जो पाइल्स डेवलप होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी कहते हैं। उसके अलावा जो डेवलप होते हैं उसको सेकेंडरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में लॉर्ड्स एनल डाइलेटेशन आता है, जिसमें हम मलद्वार को थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, तो मलद्वार पे दबाव कम पड़ता है, तो ये कुशंस नीचे नहीं आते, तो इससे आराम मिलता है। सेकेंड ऑप्शन होता है हेमोरॉइडेक्टमी, जिसमें हम थर्ड या फोर्थ डिग्री के मस्से हैं उसको जड़ से बांध देते हैं छासूत से, तो फिर वो 10-12 दिन में कट के अलग हो जाते हैं। फिर एक और ऑप्शन है लेज़र थेरेपी, जिसमें हम लेज़र बेयर फाइबर पाइल्स के मस्से के अंदर डाल के लेज़र एनर्जी डिस्चार्ज करते हैं, जिससे वो मस्से श्रिंक हो जाते हैं, इसमें कोई कट नहीं करना पड़ता। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। फिर पहले होते थे रबर बैंड लाइगेशन, जिसमें हम जो पाइल्स के मस्से हैं अंदरूनी वाले, उसमें एक रबर बैंड पहना देते थे, फिर वो गल के धीरे धीरे कट के अलग हो जाते थे। तो ये सारी मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि किस डिग्री के हेमोरॉइड्स आपको हैं और कितनी सीवियरिटी है उनकी।
तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू।